सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सारे लोग जो लोग मनपसंद परिधान की ग्रुप आईडी से आज मैं लाइव कर रहा हूं, दरअसल कई वजह है इसकी। सबसे पहली वजह ये कि एक लाइव के बाद बहुत सारी अपील की गई और उसके बाद मेरे अकाउंट को डीएक्टिवेट कराने के लिए, लाइव को प्रतिबंधित कराने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास हुए, लेकिन वो टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने लाइव हूँ, सबसे पहले तो आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसको एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए आप सबसे पहले कुछ सवाल या कुछ अपनी जिज्ञासा है वो हम बाद में उन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बाड़मेर के ऊंदरोड गांव, जहां पर आज मैं अपनी टीम के साथ वहां मौजूद था, सुबह जल्दी वहां पर हम गए थे और उसके बाद अब थोड़ी देर पहले हम यहां पर लौटे हैं। ऊंदरोड और ऊंदरोड के साथ साथ बालेबा, दो गांवों में आज हम गए। वहां की जो स्थितियां देखी, लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, चर्चा हुई, इसमें एक बात समझ में आ गई कि कहीं न कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसको छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले गंभीर मुद्दा ये सामने आया कि जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो लड़की की जो हत्या हुई है, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उस दुष्कर्म के मामले को जिस तरीके से ये कहा गया कि उसके नाना ने उसके साथ, जो आरोपी है उसके साथ शराब पिया वगैरह सारी चीज़ें, और इसको मामले को मोड़ने का प्रयास किया गया। जब हमने आज उसके नाना से बात की, उसके मामा से बात की, ग्रामीणों से बात की, तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज को सिरे से नकार दिया। उनका ये स्पष्ट कहना था कि पहली बात तो ये कि वो उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से जानते भी नहीं। उस परिवार के दो परिवार जो है उस बिरादरी के, वो ही यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले हैं, ये उनको जानकारी नहीं थी। गांव से अलग दो परिवार जो रहते थे, जो आरोपी का परिवार है, वहां से उनका आना जाना बिल्कुल कम था। जानकारी उसको कैसे पहुंची यहाँ पर कि ये लड़की जो है वो अकेली है, ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो समय एक संशय जो है उनके परिवार के लोगों का, वो यही है कि शाम के वक्त ये आरोपी वहां पर जब पहुंचा था तो उसने वहां पर कुछ दुकान जो उसे घर पे थी, वहां पर कुछ सामान खरीदने के लिए वो वहां आया था। लड़की जो है वो अपनी ननिहाल आई हुई थी। उनके पास में ही एक परिवार है जहाँ पर शादी थी। लड़की के ननिहाल के सारे लोग वहां पर मौजूद थे और घर वालों के दिमाग में सारे वक्त ये चीज रही कि लड़की घर में शादी के दौरान कहीं पर थक हार कर सो गई होगी। इस वजह से उसको ज्यादा यहाँ पर पड़ताल नहीं की गई। और सुबह जब लड़की वापस नहीं मिली तो जब लोगों ने भागदौड़ की, तब पानी के टांके के अंदर उसकी लाश पाई गई। लाश की जो स्थिति थी, शव की जो स्थिति थी, वो बड़ी ही दर्दनाक लोग बताते हैं। लोग ये भी बताते हैं कि जब शव को बाहर निकाला गया, पहले ये था कि संभवतः लड़की जो है वो यहाँ पर गिर गई होगी या दुर्घटना का शिकार हो गई होगी। लेकिन जैसे ही शव बाहर निकला, शव बाहर निकलने के बाद वहां पर जो शव के हालात थे वो काफी दर्दनाक थे। इतने दर्दनाक थे जिसकी हम किसी भी तरीके से कल्पना नहीं कर सकते। लोग ये बताते हैं, वहां पर जो मौजूद लोग थे जिन्होंने शव को देखा था, वो सारे लोग ये बताते हैं कि शव जगह जगह से, उसका जो बच्ची का मुंह था वो पूरा फटा हुआ था, काट के खाया हुआ था। उसके शरीर के दूसरे हिस्से थे वो काट के खाए हुए थे और ऐसे हालात में वो उसका शव था कि उसको देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। जो लोग वहां मौजूद थे, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो वो लोग काफी दुखी थे। वो लोग इस पूरे प्रकरण और इस घटना के बारे में जिक्र तक करना नहीं चाहते। उनका ये स्पष्ट कहना है कि साहब, हमने अपनी जिंदगी में इतना जो दानवीय क्रूर कृत्य जो है वो कभी नहीं देखा। ऐसा जानवर भी जानवर के साथ नहीं करता होगा जैसा इस नर पिशाच ने इस बच्ची के साथ किया है। उसके बाद हमने जब उनके जहाँ घटना स्थल था वहां का हमने मुआयना किया। बताते हैं कि उस जगह से थोड़ा ही दूर जहाँ पर ये बच्ची सो रही थी, वहां से पहले इसको नींद की अवस्था में वो जो आरोपी था वो अपने कंधे पर सुला कर वहां तक ले आया, करीब 200 मीटर तक। उसके बाद वो उसको हाथ का जो ये किनारा है यहाँ से खींचता हुआ, घसीटता हुआ वो वहां तक, टांके के पास एक पत्थर पड़े हुए हैं वहां तक वो ले गए और उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जब उसको ये लगा कि कहीं उसकी जो ये घटना है, ये जो घटना कारित की है, ये कहीं
उसके लिए समस्या न बन जाए, तो उसने उसका गला घोंट कर मार दिया। लोग कहते हैं कि जब शव को बाहर निकाला गया था तब उसकी जो जो गला था वो पूरा लटक रहा था, मतलब यहाँ की जो हड्डियां और जो गर्दन जिसके आधार पर टिकी हुई है वो पूरी की पूरी गर्दन लटक रही थी। मतलब इतना निर्दयता से उसको मारा जिसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। दूसरी ये बात कि जब उस नर पिशाच ने उस रशीद नाम का जो ये मुसलमान युवक था, ये वहां पर जब मौजूद था, जिसने जिसने इसके साथ ये घटना कारित की, और उसके बाद उसने उसको जब वहां मार दिया दुष्कर्म के बाद, तब भी उस पापी का बताते हैं कि दिल नहीं भरा। उसने उसकी मृतदेह के साथ दुष्कर्म किया। मतलब 7 साल 6 साल की मासूम बच्ची, उसको मारने के बाद भी उस वहशी भेड़िए ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म करने के बाद जब वहां पर बताते हैं कि काफी खून बिखरा हुआ था, वहां पर जब जहां जहां से शरीर के जिस जिस स्थान पर उसने काट कर खाया, वहां पर जब खून बहुत ज्यादा बिखर गया, तो वहां से वो उसको उठाकर घसीटता हुआ वहां से पास में ही करीब 30-40 मीटर दूर एक खाली टाका है, उसके अंदर उसने उसको डाल दिया। सूखा टाका था ये। और उसके बाद वो वहां से चला गया। बताते हैं कि सुबह वो खुद वहां से उस टाके के आसपास घूमता हुआ पाया गया, ताकि रात को जो कारित घटना थी उसके बारे में कितने लोगों को पता चला है ये वो जान पाए। लेकिन उसके बाद जब वहां पर लोगों को बेचैनी से भागते हुए उस बच्ची की तलाश करते हुए उसने देखा, तो वो वहां अपने घर गया वापस। बताते हैं कि उसके बाद वो घर से निकल गया और जैसलमेर जाने के लिए पास में एक ग्रामीण एक चौराहा है, वहां पर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद ग्रामीणों की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ा गया। लेकिन कई सवाल ये है। पहला और सबसे बड़ा सवाल ये, हालांकि उसके परिजनों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने उनका स्पष्ट कहना है कि जब वो वहां पर ये घटना कारित होने के बाद पुलिस आई, पुलिस ने जिस तरीके से उनके साथ बातचीत की और उन्हें उम्मीद है कि पुलिस उनको न्याय दिलाएगी। लेकिन हम जब वहां से निकले ऊनरोड गांव से निकलने के बाद हम बालेबा गांव पहुंचे, जहां पर इस लड़की का घर है, इसके माँ बाप जहां पर रहते हैं। हम वहां पर पहुंचे, इनके माँ बाप से बात हुई, इनके चाचा से बात हुई। जब हमने उनसे इस घटना के बारे में पूछा तो वो लोग अपने जो आंसू है वो छुपा नहीं पाए। बड़ी दर्दनाक ये घटना थी, क्योंकि हमने जब उनके माँ बाप और चाचा वगैरह परिजनों से बात की तो वो अपनी बात को बता नहीं पाए। उनका ये कहना है कि हमने लड़की की जो स्थिति देखी उसके बाद हम कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहे। हमने इस तरीके से उसका हश्र हुआ देखा जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। हमने उस बच्ची का जब फोटो देखा तो एक मासूम सी बच्ची, बामुश्किल 1.25 फुट उसका हाइट होगा। उस दर्दनाक मंजर को अगर आप कल्पना भी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत दर्दनाक घटना, हम भले ही जम्मू कश्मीर या फिर दूसरी जगहों पर होने वाली घटनाओं के बाद अपन सारे लोग एक मौसमी क्रांतिकारी, सीजनेबल क्रांतिकारी बनकर मोमबत्तियां लेकर बाड़मेर से लगाकर दिल्ली तक भले ही सड़कों पर चले जाए, लेकिन एक बात ये तय मानी जानी चाहिए, और इनके परिजनों का भी आरोप है कि नेता, राजनेता, बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कन्या बचाने की बातें करते हैं, कन्या बचाने के साथ साथ वो ये कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, वो सरकार के कोई भी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि उनका ये कहना है कि चौहटन के जो विधायक थे तरुण राय कागा, वो अपने परिवार के साथ घटना के 2 दिन बाद यहाँ पर जरूर पहुंचे, लेकिन स्थानीय विधायक कर्नल मानविंदर सिंह, चाहे प्रतिपक्ष में अमीन खान हो, चाहे यहाँ पर दूसरे नेता हो, वो कोई नहीं यहाँ पर नहीं पहुंचा। उनका ये कहना है कि हमें किसी भी तरीके से आप दूसरी मदद करें या ना करें, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि सांत्वना के 2 शब्द बोलने अगर आप वहां यहाँ पर आ जाते और परिजनों को आप अगर ये भी कह देते कि आपके इस दुखद घड़ी में आपके परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं, तो शायद उनको काफी सांत्वना मिलती, उनको काफी संबल मिलता। लेकिन बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी उनको सांत्वना देने वाला दूर तक नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है जालम सिंह रावलोत, उन्होंने यहाँ पर चक्कर जरूर काटे। उदाराम मेघवाल जो दलित नेता है वो यहाँ पर जरूर पोस्टमार्टम के समय तक मौजूद रहे, लेकिन दूसरे जो नेता है सत्ता सिंह जो नेता है वो कोई भी यहाँ पर नहीं आया। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, दुखद बात है। अगर डेल्टा मेघवाल हत्याकांड की बात करें, कथित दुष्कर्म की बात करें, तो यहाँ पर जब वोट बैंक की राजनीति होती थी
तब वहां पर लगातार जितनी दिन तक ये मामला चला तब तक वहां पर लोग आते जाते रहे। लेकिन राहुल गांधी, सचिन पायलट, बड़े से बड़े नेता, उन्होंने वहां पे चक्कर काटे। लेकिन दिक्कत वाली, समस्या वाली और अजीबोगरीब स्थिति बनाने वाली बात यह है कि दोहरा मापदंड हर जगह क्यों अपनाया जाता है। जितनी त्रिमोही गांव यहाँ से दूर पड़ता है, उतने उतने ही दूरी पर ये गांव मौजूद है। उमरोड गांव जो गिराब हल्के में हरसाणी की से आगे काफी आगे है, यहाँ पर करीब 110-20 किलोमीटर दूर है। हम जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर किसी भी तरीके से ये कहीं पर भी दिखा नहीं कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई है। हमने उनके नाना से बात की तो उनका ये कहना है कि ये लोग कौन है जो इस तरीके से झूठे बातें फैला रहे हैं कि यहाँ पर उस आरोपी के साथ उन्होंने शराब पी। शायद ये सारे वो लोग हैं जो इस मामले को कहीं न कहीं दूसरी जो दिशा देना चाहते हैं, दूसरी दिशा की ओर मोड़ना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि वो इस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानती नहीं, उनके घर में शादी थी और वो राशिद जो है वो उनकी दुकान पर जरूर आया था, लेकिन उनके साथ उसने किसी भी तरीके से शराब नहीं पी थी। इस घटनाक्रम के बाद जब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम वहां पर बाले गांव गए थे, उनके परिजनों से बात की थी। परिजन बड़े दुखी हैं। उनकी माँ जो है, उनसे हमारी जब बात थी तो उसकी माँ जो है वो रो रो कर बस यही कहती है कि अगर वो सामने आ जाए तो उसका गला मैं काट दूं, उसकी गर्दन जो है वो मैं उखाड़ दूं। इतना गुस्सा लाजमी है क्योंकि एक मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, उसके बाद उसको मार डाला गया, गला दबा के गर्दन तोड़ के उसको मार डाला गया और उसके बाद मृतदेह के साथ भी दुष्कर्म इस नरपिशाच ने किया। तो परिजनों से लगाकर हर आम खास जो भी इस घटना के बारे में जान रहे हैं, सबका एक ही बात पे कहना है, वो एक ही बात पर तटस्थ है, स्थिर है कि जल्द से जल्द इस भेड़िए को फांसी दी जाए और जो भी पुलिस की जो जांच है उस पुलिस की जांच को यहाँ पर गंभीरता के साथ, पारदर्शी तरीके से यहाँ पर उनके साथ न्याय हो, इस तरीके से की जाए। सबसे बड़ी बात है लोगों को जो सरकार से उम्मीदें थी वो उम्मीदें कहीं ना कहीं यहाँ पर अपूर्ण होती नजर आई है उनको। वो बहुत दुखी है। मैं कुछ देर बाद जब इस घटनाक्रम में जो इनके परिजन है उनकी जब इंटरव्यू बाइट्स जो है वो टीवी पर प्रसारित करूंगा, तब आप अगर उसको देख पाए तो आपको ये लगेगा कि उनकी जो बातें हैं उनमें कितना दर्द छिपा हुआ है। उनका ये कहना है कि काश आप लोग इस पीड़ा को समझते, इस पीड़ा को समझने के बाद आप लोग हमारे दर्द में भागीदार बनते, हमें सांत्वना देते, तो शायद उनको कुछ राहत मिलती। 3-4 दिन बाद भी सिवाय 1 या 2 जो राजनेता है उनके अलावा कोई नहीं पहुंचा। एक जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जालम सिंह रावत, जिन्होंने उनके जो कुछ सेल्फीज है वो अपने फेसबुक पे डालकर ये जताने का प्रयास किया कि वो पीड़ित परिवार के साथ है। साथ ही कुछ और लोग जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फी शायद नहीं डाली, शायद इसलिए क्योंकि ये सेल्फी डालने का घटनाक्रम नहीं है। यहाँ पर सेल्फी डालकर हम किसी को न्याय नहीं दिला सकते। तो पूरे जो मामले को अगर ध्यान से हम देखा जाए तो परिवारजनों को इस बात का संबल देना, सत्ता पक्ष की ओर से खासकर जो जिम्मेदार पक्ष है उनको इस बात की उनको सांत्वना जरूर देनी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में वो उनके साथ हैं और उनको न्याय दिलाएंगे। सबसे बड़ी बात जो उनका एक आरोप था कि जो परिजन थे उस बच्ची के, उनका यह आरोप था कि उनके खुद के समाज के जो लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो किसी भी तरीके से इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है, शायद इसीलिए उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सारे के सारे जो मानवीय समाज है उनसे ये अपील की है मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कि वो उनको न्याय दिलाने के लिए अगर सड़क पर भी उतरना पड़े तो उनके लिए वो यह काम तो कम से कम करें। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि आखिर इनकी जो सुनवाई है वो कब तक होती है और इस वहशी भेड़िए को, राशिद खान को, कब तक ये लोग फांसी पर लटकाते हैं। क्योंकि जो कृत्य इसने किया है वो निश्चित तौर पर इसको फांसी पर लटकाने से भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को, शायद ये लोकतांत्रिक मुल्क में, संवैधानिक मुल्क में ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन लोग फिर भी ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पर खड़ा कर देना चाहिए और पब्लिक के हाथों में इसका इंसाफ सौंप देना चाहिए, ताकि इंसाफ पब्लिक जो करे उससे हर कोई ये प्रेरणा ले कि इस तरीके से
कोई घटनाक्रम ऐसा न करें जिससे मासूम फूल जैसी बच्चियों को इस तरीके से चिथड़े चिथड़े करके मार डाला जाए। सबसे बड़ी बात, सबसे गंभीर बात यह है कि ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेगी, क्योंकि बाड़मेर के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ ही समय में ऐसी संदेहास्पद मौतें खूब हुई हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये ज्यादातर जो मौतें हुई है ये दलित समाज में सीमावर्ती इलाकों में हुई है। दलित समाज की बेटियां यहाँ पर लटकी हुई पाई जाती है संदेहास्पद परिस्थितियों में। और कई न्यूज जो नेटवर्क है वहां पर उनके परिजन भी इस बात को लेकर ये इंटरव्यू दे चुके हैं कि पहले उनको जब इस मामले को लेकर पंचायतें यहाँ पर अपने ग्रामीण स्तर पर हुई तो उसमें भी इस मामले को लेकर कई ऐसे डिसीजन हुए जिनकी जांच की जानी बहुत जरूरी है। हत्या या आत्महत्या ये बहुत बड़े सवाल हैं। मर्डर किस लिए किया गया, क्या उसके साथ कोई और लोग भी शामिल थे, ये भी लोगों की बहुत बड़ी एक सवाल है, संदेह है कि हो सकता है कि इस बच्ची के साथ, मासूम के साथ रेप किया गया हो। लेकिन ये रेप एक किसी व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि बहुत सारे गैंग रेप जैसी घटना है वो यहाँ पर कई लोग राजपुरुष स्वरूप सिंह पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो भीमसेना वाले जो भारत बंद करवाने पर तुले थे। देखिए, ये इस बात पर मैं किसी भी तरीके से कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बात तय है कि ऐसे मामलों को लेकर अगर किसी भी तरीके से कोई चुप्पी साध लेता है तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जो क्रांतियां हैं वो कोई काम की नहीं, जिसमें अपने समाज के आर्थिक उत्थान को लेकर तो आप बात करें, लेकिन बच्चियों के कत्ल को लेकर आप अगर चुप्पी साध लें तो निश्चित तौर पर ये बेहद सोचनीय विषय होगा। क्योंकि आज आपकी बारी नहीं है। आज अगर उन में ये घटना हुई है, बालिबा के अंदर शोक है, तो हो सकता है कि कल ये घटना हमारे साथ भी हो। हमारी बच्चियां भी इसी माहौल में रहती हैं और उनकी असुरक्षा को हम देखते हुए अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो यकीनन ये बहुत बड़ी एक विविध तस्वीर के रूप में आगामी समय में हमारे सामने आएगा। सरहदी इलाके में ऐसी कई घटनाएं लोग बताते हैं कि होती हैं और दब जाती हैं, लेकिन हमें इस पूरे प्रकरण को लेकर ये बात भी माननी पड़ेगी कि क्यों आखिर उस गांव ने आरोप। बिल्कुल, साथ में यह भी रघुवीर सिंह जी भाटी लिखते हैं कि गुरु यह भी बताया कि उस गांव ने आरोपी का बहिष्कार किया है। बिल्कुल, इस बात को लेकर भी कई लोगों ने बात की कि उस व्यक्ति को लेकर सारे लोग गुस्से में हैं और सब लोगों ने उसका बहिष्कार किया है। लेकिन परिवार को न्याय तो तब मिलेगा जब इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप होगा। इस पूरे प्रकरण की हर वो परत जो है परत दर परत खुलती जाएगी और सारी चीजें सामने आएगी कि क्या एक यही व्यक्ति था, क्या यह व्यक्ति जो है इसके साथ कोई और दूसरे लोग शामिल नहीं है। सारे के सारे जो ये फैक्ट हैं इनको जब सामने हम लेकर आएंगे तब शायद ये बात सामने आएगी कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल थे और मेनका को जस्टिस दिलाने के लिए, मेनका को 4-5 साल की जो मासूम बच्ची मेनका है इसको हम न्याय दिलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन हो, मीडिया हो, सबको खुलकर मुखर आवाज में ये बात कहनी पड़ेगी कि अब नहीं तो कभी नहीं। आज अगर हम अपनी जुबान नहीं खोलेंगे तो शायद हम अपने घर में अगर बात आ जाए तब भी अपनी जुबान खोल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा पाए कि आखिर उनरोड और गिराब इन दो जगहों पर क्या स्थितियां हैं और परिजन जो है वो कितने दुखी हैं।